बैठो जी बैठो, सारे बैठ जाओ, जगह आ गए वही बैठ जाओ जी, वही बैठ जाओ। जगह बना के, जिसको जहाँ पे जगह मिलती है वहीं बैठ जाओ। आगे जगह थोड़ी है, मेल है वही। सदगुरु की दया मेहर है, आसरा सदगुरु का, आराम से बैठो। धन धन सदगुरु। अरे आगे कहाँ जाएगा? सीढ़ियाँ चढ़ता सीधा पीछे लेकर जाओ ना आगे। ना सीढ़ी सीढ़ी चढ़ जाएगा। सीढ़ी चढ़ जाओ, ऊपर न हो, हाथ दे दो, ऊपर चढ़ जाओ। ऊपर चढ़ जाओ। प्रियंका कब आएगी? हैं? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सारे आए हुए हैं। एक आधे कमरे में चले जाओ। वो जो खाली पड़ा कमरा, संगत ने उनका भेज दे। संगत ने पर इनका भेज दो ना कमरे में। ये कमरा खाली है। वो भी खड़ा हो लेना तू यार। लगाओ के रहना कर बैठने का नहीं। संगत रहना बैठा है। अरे थोड़ा सा उठ जा। कमरे में लियाओ संगत ने। ये कमरे में लियाओ। लगाओ सब मत। जगह पड़ी सारा खाली पड़ा। तेरा आसरा बेदाग नहीं है कोई, है ना? बेदाग नहीं है कोई, पापी सारे हैं वो सब था ना। मर्दान ने बैठने धन धन सदगुरु, धन धन सदगुरु। सतगुरु मेरे सदा सदा वो ना जाए, वो अविनाशी पुरुष है सब मेरा समान। तुम्हें क्या सुनाऊं मेरे शहंशाह, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। सुनाऊं किस तरह तेनू, सुनाई जा नहीं सकती। वो लगी है चोट सीने पर, दिखाई जा नहीं सकती। ये हनुमान तो है नहीं भैया, अपने ये ले लो जी, चालू है ये मतलब ऐसे नहीं है, चालू तो नहीं है। चालू है। देखो हमारा टक टक कर रहा है। धन धन सदगुरु तेरा यार चालू का है। चालू करियो रे। माइक देख। हेलो 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 हेलो, चालू कर। इधर ही है चालू। हेलो, सही वाला लिखा बता रही हेलो। हूं, बाहर चल रहा है। अरे बहुत बढ़िया बोला था जी। बहुत बढ़िया बोले थे। इन करने वाले ऐसी क्या कर। अरे ठीक तो या बजाओ। ये उल्लास जो आगे होना आपकी बात क्यों विषय है? ना ये तो सही है सर। बात वाली ये बात तो रोक रहा क्या है? धन धन अभी हमारी सदगुरु कट तेरा कट कर देना बोल रहा यार है। ये सही है यार। अभी बोल रहे थे ये गर्मी है ना, थोड़ा गर्मी की वजह से हो गया ना जो ऐसा है ना। नहीं गर्मी है ना जी, गर्मी इस करके थोड़ा डाउन हो गया है। यो ठीक कर दो भाई। ये क्या मझधारे में है नैया। चालू हो गया क्या? ये पकड़ ले सर। धन धन सदगुरु तेरा यार। ये अब वो लगाना दोबारा, चोट दिखाई नहीं जाती है जी। हैं? बोले तुम्हें क्या सुनाऊं मेरे शहंशाह, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। थोड़े थोड़े चलो, सांस आ रहे हैं। सुनाऊं किस तरह तेनू, सुनाई जा नहीं सकती। लगी है चोट सीने पर, दिखाई जा नहीं सकती। मैंने तो ये सोचा था कि भाई ये संजय हनुमान है कि छाती पाड़ के दिखा देगा। क्यों जी? और मैंने क्या समझा, उन्हें को दिखाई नहीं जा सकती। हमें क्या पता चोट लगी है कि ना लगी है जी?
भाई हमें क्या पता चलता है कि भाई क्या कह रहे हो, जहाँ न पहुंचे रवि है वहां पहुंचे कवि। जहाँ पर रवि मैंने सूर्य नहीं जाता ना, किरणें जाती, वहां पर कवि पहुंच जाता है। नुक रवि चोट लगी हुई है, मैं दिखा नहीं सकता किसी को, देख ले किसको पता है वही लगी हुई है कि ना लगी है। हाँ जी, घरों में क्या मैंने कि भाई दर्द हो रहा है जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, चाहे हो भी नहीं रहा हो तो क्या दिखता थोड़ी है किसी को जी। है जी, क्यों सुरेंद्र साहब हैं, दिखता थोड़ी है जी। दिखता नहीं ना कोई को, मेरे भाई तकलीफ हो रही है, मेरे बस की बात नहीं है, दिखता थोड़ी है जी। एक भाई हमारे पड़ोस में ना एक नई नई शादी हुई उसकी, वो लेडीज काम करने के बहाने से ये कहते जी मेरा शरीर दुख है जी, दर्द है जी। वो क्या करें साहब, वो सिगरेट डॉक्टर होता है जो सिगरेट डॉक्टर छोटी थोड़ी बहुत जानकार वाला, नीम हकीम में खतरा जान, यानी थोड़ा ज्ञान खतरे में रहा, थोड़ा ज्ञान था उसका। वो क्या करे साहब जी, 2 टीके लगा छे उसके रोज, सुबह सुबह रोज 2 टीके लगा दे पानी के वैसे ही, और 2 शाम को लगा दे जी। अगले दिन करे भाई अभी ठीक नहीं हुई, आगे आपको भर्ती कराना पड़ेगा, शाम को क्या 2 टीके लगा जाए, सुबह फिर लगा दे। नुकरे जी मैं तो ठीक हो जी, कुछ नहीं हो रहा है मेरे को जी। तो ठीक है, तो अच्छा नहीं है किधर मैं ठीक हूँ मैं, हैं जी। तो इसलिए भाई सारी बात ये है जी, अंदर सतगुरु सब जानता है जी, है ना जी। जब हम चुप हो जाते हैं ना तो भी जानते हैं सतगुरु ये चुप क्यों बैठे हैं, और जब बोलने लगते हैं जब तो उसको पता ही है। जब हम सोचते हैं ना, सोचते हैं जब भी सतगुरु जानता है ये क्या सोच रहा है, मतलब तो भी जानता है। इसी तरीके से ना, जैसे अब खेत है साग सब्जी का, तो हम कोई चीज़ उखाड़ेंगे नहीं, वहाँ से उठाएंगे नहीं, क्यों, ख्याल रहता है कि जैसे बच्चा बैठे है, ख्याल है ना जी, विचार है, ख्याल भी आदमी बैठे है, कोई बच्चा बेशक हो बता देगा ये, है ना जी। अगर जे कोई ना हो तो झट से चोरी कर लेता आदमी। इसका मतलब हाजिर नाजिर सदगुरु समझा नहीं हमने उसको, भाई सदगुरु देखता है, भाई सदगुरु देखता है। जब इस तरीके का प्रेम आ जाएगा ना, भाई सदगुरु देखता है, जानता है, फिर तो हमारी मालिक संभाल करेगा जी। अभी तो हमारा प्रभाव दूसरे की तरफ से है। अरे रेडी वेडी बोल देता है यार, ऐसी कुछ रेडी बोल देता कम से कम यार, है चांदना करे, सीधे फ्लैश मारे हैं। कई कई में कराते ना तो बात दर्द करता है जी। हाँ, कोई नहीं, फ्लैश मारने से आंख बंद हो जाती है ना जी। एक बार मैं फोटो करवाने गया, वैसे वहाँ पर घर पे रहता था, वो बेचारा फ्लैश मारे मेरी आंखें बंद हो जाए, वो घनी देर में बात देता रहने को, यार चक्कर ही समझ में आया, चक्कर तो मेरे भी समझ नहीं आया भाई ये क्या हो जाता है ये। तो मैं ये चमका रहा मारेगा तो आँख तो बंद होगी भाई तो बिना चमकारे की फोटो उतार दे, है जी, रात का टेक। तो इसका मतलब सार ये है भाई निचोड़ कि भाई परमात्मा है जो सतगुरु है, उसको हमने हाजिर नाजिर समझना है। हाजिर नाजिर समझेंगे जब भी तो सतगुरु हमारी संभाल करेगा। अभी तो हमें भक्ति भी जो कर रहे हैं ना, दिखावटी कर रहे हैं, आंख बंद करके देखते हैं थोड़ी देर में वे सतगुरु कुछ लेकर आएगा कि नहीं आएगा, है जी। वैसा तो सतगुरु कुछ करेगा कि नहीं करेगा, ले बाजारे में भाई दूध डाल के ले आएगा कि नहीं, देखते बैठे थोड़ी देर दलिए में भाई, मतलब आप तो अभी उसकी परीक्षा ले रहे हैं, न कि भजन कर रहे हैं, उसमें अंदर खो जाने का नाम ही तो भजन है भाई। सतगुरु के प्रेम में खो जाने का नाम भजन है। और हम तो चक्कर में रहते दूसरों को, इधर उधर में बैठे बैठे भजन पे देखते नहीं कौन बैठे है कौन नहीं बैठे है, जैसे, है ना जी। अरे और बैठा देख के तो अभी बैठ जाएगा, मतलब अभी ध्यान है, जो हमारा ख्याल है, जो हमारी सूरत है, जो हमारी तवज्जो है, जो तवज्जो है हमारी, वो क्या है कि दूसरे के चक्कर में है, दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में है, दूसरे के अवगुण देखने के चक्कर में है, दूसरे की बुरा भला कहने के, तो इस चक्कर में, जब इस चक्कर में हो जाए हमारी सूरत आत्मा की भाई भजन करूँ, नाम को दोहराऊँ, तो फिर इसका काम बन गया सब। मतलब ये है ना जी भाई, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, वो जो और सब बातें हैं ना सारी सताने के लिए तो है इसको, यानी ख्याल को हटाने के लिए है भाई। कोई भी ख्याल आएगा सतगुरु के अलावा तो हमारे को भटकाएगा तो सही हो, क्योंकि हमारा मन अभी भी मान बुराई चाहता है, अभी भी अपने आप को ठीक साबित करना चाहता है, अभी अभी ये कहता है भाई मैं तो ठीक हूँ जी, मेरा क्या बिगड़ रहा है, मेरे में तो आज तक कोई अवगुण किया ही नहीं, मैं तो जब तक गंगा जल मुँह करने लग जाए, जब तक मैं शुरुआत नहीं करता खाने पीने की भी, गंगा जल मुँह करने लग जाए जब तक मैं शुरुआत करता नहीं खाने पीने की चीज़ की भी। हाँ
कहने की बात है ना जी, एक के रिश्ते वाले आ गए जो करे जी तुम्हारी लड़की खाने पीने, अरे खाने पीने वाले की छोड़ो, गंगा जल मुंह करने लग जाए तो ये एक बरस तक नहीं करते, आराम के तो खाने पीने वाली है ये। तो इन बातों का हम निचोड़ के अब ये जो तवज्जो है, जो ताकत है हमारी, जो शक्ति है, हमारे पूज्य परम सुखमनी साहब जी फरमाते थे ये ताकत है भाई, ये तवज्जो है, ये ध्यान है, ये ख्याल है, ये आप बाहर भटका रहे हो, बाहर और चीज़ों में ही भटका रहे हैं भाई, और चीज़ों के अंदर भाई और चीज़ों में लगाए रखते हैं, और चीज़ों में सतगुरु की ओर तो जाने नहीं देते हम। अगर सतगुरु की ओर जाएगा ये ताकत ध्यान है, तो फिर बात बन जाएगी। हाँ, ये तो बैरागी साहब वही है क्या, चश्मे वाला बैरागी साहब वही क्या है, वो पेंटिंग वेंटिंग करता था गोलाई के, लिखाई लिखा वही ना, चलो ठीक, वही है साहब, वही है। कोई कोई बात नहीं, आज चश्मे लगा ले क्या हुआ, पहले बगैर चश्मा दर्शन करते थे आपके। कोई नहीं, हाँ 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 बिल्कुल साहब, दिल सता क्या है तेरे दिल सताने के लिए, बात तो वो होगी आपने साहब, चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे हैं, वही तो चश्मा उतारे ना साहब ने। हाँ हाँ, ये तो हमने वैसे ही बोल दिया आपको पहचानने के लिए, यादगिरी के लिए। हाँ, चलो कोई नहीं कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या है भाई, आप जैसे डेरे में जाएं या रिश्तेदारी में जाए या अपने घर में रहें, जो अपनी तवज्जो है ना, इसको नामों को दोहराने में लगाना है। इस तब हाँ हाँ अरविंद ना ना ठीक है ठीक है, हैं? ये तो अभी यही बात उतर रही है, तवज्जो को यार तो बाहर खींच रहे हैं, फिर अभी वही बात उतर रही थी। नुकरे जी आके बुला लो, यहाँ पे ले माटी से लीप रखा गया आपने। चली गई जी बात है, ऊपर गए। हाँ चलो कोई, अरविंद जी वहाँ ठीक है ना, उसे ऊपर गुब्बारा आपके कोई दिक्कत तो नहीं ना, चलो साइड में भी, चलो कोई नहीं, फूट जाएगा तो फिर है, चलो कोई नहीं, साइड में हो गए भाई, गुब्बारा से आगे आ गया अब देखते देखते। तो सारी बातों का सार निचोड़ के आएगा कि भाई हम ये तवज्जो है, ये ध्यान है, ये ख्याल है ना, ये विचार हम कहाँ खर्च कर रहे हैं इसको। अगर जब इसी को अब ध्यान को, ख्याल और विचार को अगर नामों को दोहराने में लगाएंगे, जब इसे हमारा काम होना शुरू हो जाएगा, जब इसे उसी वक्त से। और जब तक अपन नहीं करेंगे तो हमारा काम शुरू होगा ही नहीं। कभी भी देख लेना आप, जब हमारा ध्यान दिल दिमाग से चालू हो जाता है, मन से नामों को दोहराना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिक हमारी सोच सिमटने शुरू हो जाएगी। अब भजन बैठे बैठे हम क्या है कि और विचार आते रहेंगे, लड़ाई बैठे बैठे तो कोई तो लड़ाई करता रहता है, बैठे 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 भजन पे आंख बंद करे करे लड़ाई करे, मार कुटाई करता रहता है। और पहले इसको देख लेता हूँ, भजन फिर देख लेता हूँ, हवा महल बना देता मैंने, ऐसे बैठते भजन हवा में बना, हवा महल में कुछ कुछ बुनता रहता है, ऐसे बटता रहता है, कुछ कुछ बातों में दोहराता रहता है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, नामों को दोहराने में लीन होना है। अगर लीन नहीं होंगे ना नामों को दोहराने में, तो बस जैसे बैठे ऐसे उठ गए। अब अपनी उम्र देखो कितनी होगी साहब, और कई साल नाम ले के हो गए, है ना जी। अभी तक मन ने ये नहीं सोचा भाई ये तेरा काम असली और मैं भजन करूँ। अभी दूसरे के प्रभाव में भजन करता है, जैसे सारे बैठ जाएंगे ना जैसे, तो दूसरे के प्रभाव में बैठे रहेगा मन ऐसे, थोड़ी देर बैठ के थोड़ी देर देखता रहेगा, कोई बैठा है कि उठा कैसे, वो बैठा है चलो फिर हम भी बैठे रहेंगे। तो दूसरा बैठा है तो फिर हम भी बैठ जाएंगे जी, तो देख लेगा। अब उठ गया ना, जब उठ जाएगा आप भी बैठ जाएगा, आप भी फिर उठ जाएगा। जब ये सोचा ये तो उठ गया तो कोई बात नहीं भाई, आँख खोल खोल देखता रहेगा, ये देखता रहेगा ये बैठे है कि उठा क्या करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा दिल से इंटरेस्ट नहीं है भजन का, दूसरे के प्रभाव में हमारा इंटरेस्ट है। इसी तरीके से जैसे हम ब्रश ब्रश करते हैं ना, हर भी ब्रश अपने आप कर रहेंगे के बाद करके ब्रश आगे पेस्ट दे देते हैं भाई तू कर जाके, फिर खड़ा करते हैं आपको, उठाते हैं आपको, ऐसा करते हैं कि क्या कैसे करते हो हैं? मैंने तो धोने पड़ा काट के। हाँ अच्छा, ये राजे से तो नहीं करना पड़ेगा, राजे से ड्यूटी पे किसी को बोलना पड़ेगा आपको जाने के लिए, कोई आपको मजबूर करता है कि ड्यूटी के लिए अपने आप तैयार रहता है। तो क्यों क्यों करता है? क्योंकि अपना काम है। अरे भाई अगर अपने आप करते हैं सारे, और जैसे अच्छा सुरेंद्र जी कपड़े वगैरह कोई पर आता है कि आप पहन लेते हैं? पहनने पड़ते हैं अपने आप, कोई नहीं कहता है, अपने आप पहनते हैं ना। अच्छा और रोटी टुकड़ा जुबान में ऐसे रख देते हैं जो, तो चबाता कोई हो रहा है क्या?
लिटना भी आप नहीं पढ़ना, किसी को कहने की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से भजन करना, हमने किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, अपने शौक होना चाहिए। समझ गए ना? क्या समझे? व्हाट आर यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर? व्हाट आर यू अंडरस्टैंड दिस कन्वर्सेशन? प्लीज टेल मी इन शॉर्ट। बोलिए सर, बोलिए थोड़ा सा, बोलो क्या समझे? धर्मपाल ने कहा जी, धर्मपाल ने कहा फलाने का नाम आ गया, आगे आ जाओ। नूरा समझा दो मजिस्ट्रेट का, मैं तो बाहर खड़ा होकर बुला दूं। अरे देखो, अरे भाई बात इसकी चल रही है संजय, आप तो बीच में मिस कॉल मार दिया था। आपका नंबर आएगा, आप बोलिए, आपको मौका दिया जाएगा आपको। चलो भाई, कहने का मतलब सार निचोड़ ये है कि भाई ये भजन है ना, जो भजन है ये हमारा अपना काम है। इस बात को मन कम मानेगा इसको, जो नामों को जपना शुरू कर दे, नामों को दोहराना शुरू कर दे, बात एक ही आएगी। सारा सत्संग सुन लो, या 2 कैश सुन लो, या 4 कैश सुन लो, या 1000 पोथी पढ़ लो, किताब है ना, 1000 सत्संग सुन लो, पोथी पढ़ लो, जीवनी पढ़ लो, उनका सब का निचोड़ सार ये आएगा कि भजन करना, और कुछ नहीं आएगा जी। अब हमारे मन पर निर्भर करता है ये मन कब पकड़ेगा इस बात को। मेरा मतलब कहने का ये पकड़े नहीं है। जैसे अभी ये क्या है, भगत जी कपड़े कौन पहनता है भाई? मैंने आपके पहनने पड़ते हैं जी, कोई किसी ने कहना पड़ता है साहब? हैं भाई, हमारा अपना काम समझ के पहन रहे हैं, हम अपना काम समझ। इसी तरीके से हमने अपना काम नहीं समझा। सिमरन भजन जो है, हमने ये बात समझने के लिए ही सत्संग होता है, समझने के लिए भाई रोज आना जाना होता है। भाई कब मान इस बात को मानेगा भाई? इस बात को मानेगा कब? प्रश्न तो ये है और कुछ नहीं है साहब, सारा निचोड़ यही है। एक बार मैंने साहब जी बोले कि भाई सत्संग ये है कि ठीक है साहब भजन कर्या करो, बहस हो गया सत्संग, पर मन इसको मानता नहीं। पढ़े लिखे जाते हैं, कोई वकालत करे हुए हैं, बड़े बड़े हैं, इतना ना बने नहीं बात यार, ये कोई बात हुई? कोई ये तो हम भी जानते हैं कि 2-4 गुरबाणी के बताएगा, 2-4 कुरान से, कोई गीता से, कोई और भगत की, कोई और। हाँ हाँ, अब समझ में 2-4 बातें, फिर करेगा फिर भी कुछ नहीं। क्यों नहीं करेगा? फिर भी कुछ नहीं साहब। ये क्यों राधे श्याम जी हैं? राधे राधे करता रहता है क्या? मतलब कहने का बात जो है कि मन जाने थे सारी बात, जाने थी अवगण करे, सामने कुआ हाथ में लालटेन, फिर भी कोई नहीं पड़े। भाई मन तो सब जानते हैं, सारी बात जानते हैं। तो सारी बातों का निचोड़ सारी है कि भाई हम इस दुनिया में आए हैं या हमें नाम मिले हैं, तो किस लिए मिले हैं? कि नामों को दोहराने के लिए मिले हैं। तो नामों को इसलिए दोहराते हैं कि हमारा सिमटा होने लग जाए। सिमटा होने का मतलब क्या है? कि हमारी आत्मा कल्याण हो जाएगा। आत्मा कल्याण का मतलब क्या है? कि भाई ये ध्यान आंखों के बीच में आ जाएगा, तो हमारा सतगुरु हमारे इंतजार में है। ये मम्मा आंखें बंद करती नहीं हो रही, को नजर नहीं आता, सतगुरु नजर नहीं आता। भाई गंदी कोठरी है ये, वो बादशाह है, बादशाह से गंदी कोठरी में आने की उम्मीद नहीं रख सकते आप। भाई कैसे आएगा आप इस गंदे के अंदर? तो उसको बुलाने का क्या तरीका है जी? कि आप वहाँ जाओ। भाई आप कैसे जाओ? आपका मतलब आप कौन हो? आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। आप शरीर समझ कर आप सारा दिन रात दिन इसी में लगे रहते हैं, हम शरीर के अंदर है, इसके चिंता में रहते हैं सारे। बल्कि इसके अलावा भगवान ने 2 शरीर और दिए हुए हमारे को, कारण और सूक्ष्म शरीर 2 और दिए हुए हैं, और हम इसकी ही चिंता करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमने ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाना है और अपने घरों में टाइम टेबल बनाना है, ज़्यादा टाइम देना। भाई भजन कौन सा है जिससे हमारी रूह सिमट के ऊपर आ जाए? यानी ये भजन है और कोई भजन नहीं है जी। अगर रूह का सिमटाव नहीं हो रहा तो हमारा कोई भजन नहीं है जी, कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा हमारे पर। चाहे हम सारी उम्र डेरे में बैठे रहें या संतों के साथ रह लें, संतों के साथ रह ले, उससे सारी उम्र रह ले बैठ सके। जब संतों के साथ सोने लग जाए जब ये थोड़ी भजन बन जाएगा। तो भजन तो ये अपना अपना काम है, आपका काम आपको ही करना है, किसी दूसरे को नहीं करना है ये काम। आपका काम क्या है? कि भजन करना। भाई दुनिया के काम में तो क्या मिलेगा आपको? रोटी, कपड़ा और मकान, यही मिलेगा जी। भाई उसकी कोठी हो सकती है, चौबारा हो सकता है, झोपड़ी हो सकती है। हमारे कुछ परम सुमरे साहब जी फरमाते थे कि झोपड़ी वाले झोपड़ी छोड़ जाने हैं, महल वाले ने महल छोड़ जाने हैं, है ना। छोटे बरांडे वाले ने छोटा बरांडा छोड़ जाना है। भाई चले जाना आखिर यहाँ से। देखो मुड़ मुड़ के हंस रहे भगत जी। पहले कह रहे सुधा बटे हम फिर के रोटी खाता है।
मुंह फिर कस रहे महात्मा जी। भाई आखिर ये जो सराय जिसमें रह रहे हैं, जाना आखिर यहाँ से हमने। जाने के लिए फिर जब तक हमारे श्वास हैं, श्वासों का भंडार है, खत्म होने से पहले हमने वो काम करना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए। आए किस लिए? भजन के लिए, और तो किसी के लिए आए नहीं यहाँ पर। और क्या माता जी आपके मैंने कोई सा काम रुक क्या है क्या यहाँ पर हैं? या जब से आप जब भी दुनिया शुरू हुई है हैं? हाँ जी बता दें आप यार, चौड़ा छोड़ दोगे तो फिर भी दुनिया चलती रहेगी जी, है ना? फिर भी चलेगी ना। जो गाना बजाते ना बजाइए तो देख ली भाई हैं? है जी? नहीं मेरा तो कहने कीजिए भाई, भाई ये भ्रम हो गया हमारा, ये तो भ्रम है हमारे को। जैसे एक गाड़ी चल रही थी ऐसे, उसके नीचे कुत्ता था, कुत्ता चल रहा था, रुक जाए गाड़ी भी, चले चले एक बार स्वाभाविक हो गया ऐसे। उसका भ्रम हो गया कि गाड़ी मेरी सारी चली हुई है, यह गाड़ी मेरी सारी ही चली हुई है। उन्हें सोचा थक गया हूँ, क्यों ना मैं बैठ जाऊँ। वो बैठ गया गाड़ी आकर, निकल गई। यार मैं तो भ्रम था ये तो। इसी तरीके से ये भ्रम हमारा निकलता नहीं है सारी उम्र की। भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं करूँगा कुछ, मेरे नहीं करूँगा तो बच्चे रोएंगे, भूखे मरेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। होता कुछ है नहीं, बल्कि उससे भी अच्छा चलने लग जाता है, उससे भी अच्छा। क्योंकि सब अपना कर्म लिखा के लाए हैं भाई, सब अपने कर्म लिखा के लाए हैं, उसके हिसाब से हमारी जिंदगी चलती है। और कोई के भाई शिकायत होती है, भाई बालक पढ़ता नहीं जी, ये ज़्यादा होशियार है जी, ये बिल्कुल डर है जी, ये ऐसा है जी। भाई अगर शरीर में कहीं एक तिल लगे, तिल है वो भी कर्मान देख के लगाए हुए हैं, कर्मा को देख के लगाए हुए हैं। यानी पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बने शरीर। तुलसी यह अचरज है, मन नहीं धारे धीर। ये अचरज अचंबा है, मन धीर है। मन धीर का मतलब मन मानता नहीं है, विश्वास नहीं करता। इसका मतलब सार क्या होया कि भाई हम आज से मान ले कि भाई भक्ति में जुट जाना हमने। हाथ से कैसे भी आपके जैसे काम धंधा कर रहे हो आप, जब भी नाम जपते रहो, क्योंकि भाई काम तो करना ही पड़ेगा ना जी। काम धंधा तो ड्यूटी पे जाओ, जाते जाते नाम जपते जाओ 1 घंटा, फिर आते आओगे 1 घंटा, फिर शाम को बैठोगे भजन पे तो आपका मन एकदम पर आया, क्योंकि आपने फैलाया नहीं मन को। सारा दिन तो उनकी बात करेंगे, नीना चोली करेंगे, तेरी मेरी करेंगे, तो भजन बैठेंगे तो वही आएंगे आगे। 1-1.5 घंटा में बैठते हैं, उसमें ये मन साफ होगा नहीं, मैं बातें उसके लिए टाइम चाहिए। तो भाई आज से हम लग जाएं कि भाई नाम जपना शुरू करते हैं। आज से कैसे भी आपकी, अगर आपने इसको भटकने ना दिया, फैलाया नहीं, तो ये कट्ठा रहे मन, ऐसे कट्ठा रहे, कट्ठे मन को आप ऊपर ले जा सकते हो। फैलाओगे तो उसको पहले इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा। फैलाने का मतलब भाई सारा दिन दुनिया में रमे रहना, दुनिया की बातें करते रहना, इससे विरोध में रहना, निंदा चुगली में रहना, किसी को नीचे दिखाने में रहना, किसी की गलतफहमी बनी रहना, कोई दिमाग में बोधरस हो जाना, किसी को समझाने के चक्कर में लगा रहेगा ये। तो इसलिए मालिक जिसको अंदर से समझाना चाहेगा वो समझेगा, बाकी को समझ नहीं सकता। आप देख लो कोशिश कर किसी को समझाने ज़्यादा बिगड़ तो सकता है। तो अब आपका नंबर है सर, ये ले लो ना जी चला देंगे ना, आप लगा देना। मझधार में है नैया और दूर किनारे, मझधार में है नैया और दूर किनारे, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे, हम बहते धारे। आते तूफानों ने मेरी नाव को घेरा है, आते तूफानों ने मेरी नाव को घेरा है, बढ़ती हुई लहर। नाव वगैरह और कुछ नहीं भाई, तूफान कुछ नहीं, बंद हो गया चल रहा है। तो जैसे ऐसे था ना, हमारी आवाज बोल दो। तूफान है ना, तूफान कुछ भी नहीं ले रही भाई। ये सिमरन है ना, जो ये बीच में जो रुकावट आती है, इसी को तूफान कहा गया है।
भाई जो तूफान किया गया भैया हम भजन करते मन कहीं और निकल गया, कभी कोई निकले, इसी को तूफान कहा गया। भैया हमारे जो गुरबाणी है ना, जो ये अंदर जाने को बोलती है, अंदर जाने के लिए। हम इसका अर्थ बाहर उपयोग लगा लेते हैं, बाहर से मतलब यही मारे जाते हैं जी, बाहर से अर्थ निकाल लेंगे। तो इसका सारे चीज़ों का अर्थ निचोड़ के है कि भाई भजन करना और भटकते मन को रोकना। अगर आप भटकते हुए मन से 24 घंटे बैठो, 24 घंटे या 4 दिन बैठो, उसका इतना लाभ नहीं कि जितना कि आप थोड़े समय एकाग्रता से बैठो। यानी कीमत किसकी पड़ेगी? एकाग्रता की पड़ेगी। कीमत किसकी पड़ेगी? एकाग्रता कितनी होती है आपकी, क्षमता कितना होता है, कीमत उसी की पड़ेगी लास्ट में। आते तूफानों ने मेरी नाव को घेरा है, बढ़ती हुई लहरों में मेरा दास तुम्हारा है, मेरा दास तुम्हारा अब तारे दिया सतगुरे गुनाहगारे तुम्हारे हैं, ना जाने कहाँ जाए अब ऐसे तारे हैं, अब ऐसे तारे धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है, धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है, हर रोज यही बूंदे बादल बनती है, फिर बादल बनती है, इसे बनने बिगड़ने के दस्तूर ही न्यारे, ना जाने कहाँ जाए कौन यहाँ ऐसा पाप किया जिसने, कौन यहाँ ऐसा पाप किया जिसने उलझे बातों से ना भूल चुने किसने, बिन उलझे बातों से ना भूल चुने किसने, ना भूल चुने किसने, दाग नहीं कोई, दाग नहीं कोई, यहाँ पापी सारे ना जाने कहाँ जाए, हम बहते तारे दिलदारे में नैया, कोई दूर किनारे ना जाने कहाँ जाए, हम बहते तारे, हम बहते तारे।
और लगाओ सब ओ विछड़े मेलन नू ओ विछड़े मेलन नू बाबा देश नामी तो आया विछड़े मेलन नू ओ विछड़े मेलन नू बाबा देश नामी तो आया विछड़े मेलन नू मेरे शमशाना जी आवे मैं कुर्बाने जावा तेरी राही मेरे शमशाना जी आवे मैं कुर्बाने जावा दुख मिट्टी कदमा आले थोड़ मते नु लावा चुग चुग मिट्टी कदमा आले थोड़ मते नु लावा चित मेरा सतगुर उठे बैठे भागा वाले मेरा सतगुर उठे बैठे भागा आले धावा देखो उसनू कोई बंदा न समझे सावन सावन के आया विछड़े मेलन नो ओए विछड़े मेलन नो बाबा थे से इनाम तो विछड़े मेलन नो विछड़े मेलन नो विछड़े मेलन गुरु हमारे लोक तो आया विछड़े वाह भारे मोज फकीरा दे वाह भारे मोज फकीरा दे वाह भारे मोज फकीरा दे भारे मोज फकीरा दे मांग मांग के रोटी खांदे मांग मांग के रोटी और मांग मांग के रोटी खांदे मांग मांग के चाले चाले वीरा दी वाह भारे मोज फकीरा दे वाह भारे वाह भारे मोज फकीरा दे वाह भारे इश्क बुले दे भेड़े वड़िया अंदर पामड़ मचिया इश्क बुले दे भेड़े वड़िया अंदर पामड़ मचिया प्यार के घुंघरू बांध के बुला यार दे वेड़े नचिया बुलिया यार दे वेड़े नचिया बुलिया यार दे वेड़े कल हो जाए वह शोभात नचना पैंदा हो जाए वह शोभात सामने हो यार नचना पैंदा हो सामने हो यार नचना अखिया हो जाए चार नचना पैंदा अखिया हो जाए चार नचना सामने हो यार तो नचना पैंदा ओ सामने हो यार तो नचना वाह वारे मोज फकीरा दे 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 गधे तो साधु भूखे सोते गधे तो साधु भूखे गधे तो साधु भूखे सोते गधे तो साधु भूखे गध लपटे उठे खीरा दे वाह भारे मोज फकीरा दे वाह भारे मोज फकीरा दे वाह भारे मोज फकीरा दे नवंबर का दिन आया भादों वाला अब जन्मदिन रात दिन आया जन्मदिन बापेरा जन्मदिन बापेरा आंदा है हर साल पर भी नच देने
खुशियां नाल जन्म दिन आवेगा मैंने दर आएगा तेरी राही मेरे शाम ताना जी लगदे धार खत सच दा कर दे तेरी राही मेरे शाम ताना जी आवे धार खत सच दा कर दे झुक झुक पैदा जमीन आसमान हर्ष गुरांदा कर दे झुक झुक पैदा जमीन आसमान हर्ष गुरांदा कर दे जिथे मेरा सतगुरु जिथे मेरा सतगुरु उठे बैठे जेड़ी राही मेरे शाम थाना दी आवे धार खत सच ता कर दे उलट के यारा चंद सूरज भी सारे कदमां विच धर दे उलट के यारा चंद सूरज भी सारे कदमां विच धर दे जिथे मेरा बाबा नजर करे ओ कथरा नू कलमा पढ़ दे बिगड़े ओहो निविछड़े मिलन नो बाबा देश इनाम में तो आया विछड़े मिलन नो विछड़े मिलन नो गुरु हमरे लोक से आया विछड़े मिलन नो विछड़े मिलन नो बाबा देश इनाम में तो आया के बंदिया नाम दयाले नाल कुरान दे प्रीता नाल उठ के बंदिया नाम दयाले नाल कुरान दे प्रीता गुरु घर दा गुरु घर दा गुरु घर दा गुरु ओ गुरु घर दा शबी कर बोले तकड़ी नानक दी तेरा तेरा छोले तकड़ी नानक दी तेरा तेरा छोले तकड़ी नानक दी तेरा तेरा छोले तकड़ी नानक दी तेरा धन सतगुरु तेरा यार धन सतगुरु तेरा यार